Good morning everyone. I hope you are very well at your home. Today your chapter number 9, Soils of India, class 4, subject Social Science. So we will start chapter number 9, Soils of India in this chapter. Okay. तो we will talk about what is soil, किस किस चीज़ की बनती है, what are the types of soils, what is the importance of soil in this chapter. Okay. First of all, what is soil? Soil क्या होती है, मिट्टी क्या होती है? सॉइल इज अपर लेयर ऑफ अर्थ इन विच प्लांट्स ग्रो. तो सॉइल क्या होती है? सबसे ऊपर वाली लेयर होती है जो हमें दिखाई देती है, अर्थ की जो हमें दिखाई देती है और जिसमें हम प्लांट्स उगा सकते हैं. तो ऐसी लेयर को, ऐसी टैग को हम क्या बोलते हैं? सॉइल, मिट्टी. तो सॉइल इज अपर लेयर ऑफ अर्थ इन विच प्लांट्स ग्रो. क्लियर? सॉइल इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स. एक रिन्यूएबल रिसोर्स है. I told you in previous class there are two types of the resources, renewable resource and non-renewable resource. The renewable resources are the resources that can be used again and again and they never finish and they cannot be never finished. तो soil is renewable resource means ये दोबारा से बनती रहती है और हमें मिलती रहती है. But it is very slow process. ठीक है? It is continuous and slow process. Means हम 1, 2, 3 दिन चाहे 1 महीने में, 1 साल में मिट्टी नहीं बनती. Soil takes millions years to make again. Okay, so soil is a renewable resource. किस किस चीज़ की बनी होती है? Soil is made up of pieces of rocks, silt, sand, clay, remains of plants and animals. तो ये सब चीज़ों को मिलाकर मिट्टी बनती है, soil बनती है. किस किसकी rocks होती हैं, पर्वत होते हैं, वो टूटते हैं by the action of wind, by the action of वाटर. जो पीसेस होते हैं वो मिलकर, सैंड मिलकर, ठीक है, जो रिवर्स लेकर आती हैं अपने साथ, क्ले, रिमेन्स ऑफ प्लांट्स मीन्स डेड लीव्स एंड डेड एनिमल. ये सब का मिक्सचर जब मिक्स हो जाते हैं तो उस मिक्सचर को हम सॉइल बोलते हैं. क्लियर? तो सॉइल इज मेड अप ऑफ पीसेस ऑफ रॉक्स, सिल्ट, सैंड, क्ले एंड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल? सॉइल क्यों जरूरी है? क्या होगा अगर सॉइल ना हो? अगर क्या है और क्या हो रहा है अगर सॉइल है तो? सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट सपोर्ट्स प्लांट लाइफ एंड एनहांसेस देयर ग्रोथ. तो सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट लाइफ. विदाउट सॉइल वी कैनॉट इमेजिन अबाउट द प्लांट लाइफ, अबाउट द प्लांट्स ग्रोथ. ओके, because soil has so many nutrients, so many elements, so many minerals that are very important for the growth of the plants. So without the soil we cannot imagine about the plant and plant growth. Okay, soil also supports plants. तो support भी करती है plants को. For example, ये soil जो पौधा है, दरख्त है या ट्री है, उसकी जो रूट्स होती हैं उनको जकड़ कर रखती है, उनको मजबूत बनाती हैं ताकि जब स्ट्रॉन्ग विंड्स आती हैं या वो बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होता है उसकी वजह से ये गिरे ना. तो सॉइल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सपोर्ट ऑफ द प्लांट्स. सॉइल ऑल्सो रिप्लेनिशेस ग्राउंड वाटर. तो ये ग्राउंड वाटर की लेवल को भी उसी लेवल तक बनाए रखती है. कैसे? कि ये जो ग्राउंड वाटर है, जो सॉइल है, सॉइल अपने थ्रू जब बारिश आती है तो मिट्टी जो पानी है प्योर कर अंदर चला जाता है, ग्राउंड वाटर का लेवल नीचे नहीं गिरता. तो सॉइल इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द ग्राउंड वाटर. सो इट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द सॉइल. विदाउट सॉइल वी कैन नॉट इमेजिन अबाउट द प्लांट लाइफ. देन टाइप्स ऑफ सॉइल्स. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सॉइल्स? कितने टाइप की सॉइल्स हैं हमारे इंडिया में जो पाई जाती हैं? तो देयर आर 6 types of soils that are found in India. First is alluvial soil, black soil, red soil, laterite soil, mountain soil, desert or sandy soil. ठीक है? तो these are the 6 types of the soil that are found in India. So first of all, what is alluvial soil? Alluvial soil क्या होती है? This is map of India and this is division of soils in India. कहाँ पे किस किस स्टेट में कौन कौन सी सॉइल मिलती है, तो ये हम बात नहीं करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल एलुवियल सॉइल. एलुवियल सॉइल क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल एलुवियल सॉइल इज वेरी 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 फर्टाइल सॉइल. फर्टाइल मीन्स प्रोड्यूसिंग पावर कितनी है किसी भी सॉइल की. ठीक है, कितनी सॉइल कितनी अच्छी है ये किस पे डिपेंड करता है? उसकी फर्टिलिटी पे. फर्टिलिटी मीन्स उसकी क्वालिटी, प्रोड्यूसिंग पावर कितनी है. तो एलुवियल सॉइल इज वेरी वेरी fertile soil. It is best for grow all types of the crops. It is made of fine sand and silt.
ये सैंड सिल्ट की बनी हुई है, रेत की, ठीक है ना, बनी हुई है। दिस सॉइल इज कैरिड बाय रिवर्स दैट फ्लो डाउन फ्रॉम द हिमालयास। जो हिमालयास से रिवर आती है, जैसे गंगा है, गंडक है, कोसी है, जमुना है, इंडस है, तो ये वाली रिवर्स दैट फ्लो फ्रॉम द हिमालयास वो अपने साथ में लेकर आती है। ये साथ में लेकर मिट्टी आती है और प्लेन्स में आकर ये रिवर्स हैं जो इस मिट्टी को डिपॉजिट कर देते हैं। तो इट इज़ वेरी फर्टाइल एंड इट इज़ मेड अप ऑफ सैंड एंड सिल्ट एंड इट इज़ कैरिड बाय द रिवर्स दैट फ्लो फ्रॉम द हिमालयास। एंड कहाँ पे मिलती है इंडिया में, कहाँ पे मिलती है? इट इज़ फाउंड इन द नॉर्दर्न एंड कोस्टल प्लेन्स। अब देखिए, लुक एट दिस मैप। तो एलुवियल सॉइल इज फाउंड इन नॉर्दर्न प्लेन्स। अब नॉर्दर्न प्लेन कौन कौन से हैं? येलो कलर शोज द एलुवियल सॉइल, पंजाब, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार। So these are the plains. These are the northern plains, and alluvial soil is found in northern plains and coastal areas. Coastal areas होंगे that are near to the sea. आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, ठीक है, हमारा तेलंगाना है. So these are the coastal areas. तो alluvial soil is found in coastal areas. Then look at this picture. This is alluvial soil and Punjab has alluvial soil. Punjab में alluvial soil है and it is very fertile soil. That's why the plains of Punjab are very fertile. कौन कौन सी फसलें हैं जो इसमें उगाई जा सकती हैं? It is best and it is ideal for growing crops such as it is ideal for growing crops such as rice, wheat, maize, sugar cane, oil seeds, cotton, jute, vegetables and fruits. Means all types of crops can be grown in the alluvial soil, and it is best soil for growing all types of crops. And then second is, look at this picture. These are the grains. These are the rice, wheat, cotton, fruits. These can be grown in the alluvial soil. Then black soil. Now second is black soil. It is most important. It is also most important soil in India. Black soil is also called lava soil. इसे lava soil भी बोलते हैं. Lava soil क्यों बोलते हैं? Because it is made up from the lava that comes to the earth surface from the deep inside of the earth. जो अर्थ में से लावा निकलता है तो उसकी माउंटेन्स बनती है, या माउंटेन्स बनती हैं वो एक्शन या पानी, वाटर एंड विंड के एक्शन में आती हैं, तो तब वो छोटे पीसेस में कट डाउन हो जाती है. इसके बाद ब्लैक सॉइल बनती है. So it is also called lava soil and it is also called cotton soil because it is best soil for growing cotton. ठीक है. ब्लैक सॉइल कैन होल्ड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर. उस बहुत ज़्यादा पानी अपने अंदर ये होल्ड करके रख सकती है. दैट्स वाई इट इज गुड क्रॉप, गुड सॉइल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स लाइक कॉटन. ठीक है, लाइक कॉटन. ब्लैक सॉइल इज गुड फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड शुगर केन. शुगर केन एंड कॉटन के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत बेस्ट सॉइल है. सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज कॉटन सॉइल. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कॉटन सॉइल. कहाँ कहाँ पर मिलती है इंडिया में? Black soil is found in Maharashtra, Gujarat and Madhya Pradesh. Now look at the map. This is black soil. This area shows the black soil and it is Maharashtra, ये Gujarat and Madhya Pradesh. So black soil is found in Maharashtra, Madhya Pradesh and Gujarat. So and इसलिए वहाँ पे cotton industries, textile industries ज़्यादा हैं क्योंकि ये soil है that is best for the कॉटन क्रॉप्स एंड कॉटन क्रॉप्स ज़्यादा है वहाँ पे. तो इट मीन वहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ज़्यादा होंगी. तो गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा पाई जाती है. देन रेड सॉइल. तो रेड सॉइल कहाँ पाई जाती है, क्या इसके फीचर्स हैं, वी विल स्टडी. रेड सॉइल कैन नॉट रिटेन मॉइस्चर. इसमें ज़्यादातर मॉइस्चर ये अपने अंदर होल्ड करके नहीं रख सकती है. ठीक है, मीन्स एक ड्राई टाइप की सॉइल है. टू मेक इट फर्टाइल फार्मर्स एड फर्टिलाइजर्स टू इट. ठीक है, तो इसके अंदर इसको अगर फर्टाइल बनाना है, इसकी प्रोड्यूसिंग पावर को बढ़ाना है, तो फार्मर्स इसमें फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं. दवाइयाँ जैसे DAP है, ठीक है ना, इस टाइप की फर्टिलाइजर्स
ऐड करते हैं, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स हैं जो। कॉटन, व्हीट, राइस एंड पल्सेस कैन बी ग्रो, तो इसमें आफ्टर द एडिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स वी कैन ग्रो कॉटन, व्हीट, राइस, पल्सेस, ठीक है, इन द सॉइल, अदरवाइज इट इज नॉट वेरी फर्टाइल सॉइल। इट इज फाउंड इन तमिलनाडु, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा एंड झारखंड। लुक एट द मैप, ठीक है। तो रेड सॉइल, दिस कलर शोज रेड सॉइल। रेड सॉइल बहुत सारा एरिया है दैट इज कवर्ड विद द रेड सॉइल इन इंडिया। तो ये झारखंड है, ठीक है, बिहार है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु, तेलंगाना, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑल्सो हैज red soil, but it is not very fertile soil because it cannot hold moisture, and but by adding fertilizers we can grow some crops in this soil. Then next is laterite soil. Next is laterite soil. Laterite soil is also not very fertile soil. Okay, laterite soil develops as a result of leaching in places of heavy rainfall. तो ये सबसे मेन एरिया कहाँ पे है, ये ऐसे मेघालय है, असम है, वहाँ पे लेटराइट सॉइल पाई जाती है बिकॉज वहाँ पे हैवी रेनफॉल है, और हैवी रेनफॉल का ही रिजल्ट होता है लेटराइट सॉइल। लीचिंग क्या होती है, मीन्स जब बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है और रेनफॉल के साथ जो पानी के बहाव के साथ जो मिनरल्स हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं सॉइल के, वो बह जाते हैं, और उसके बाद जो वेस्ट सॉइल रह जाती है वो उसे वहाँ लेटराइट सॉइल बन जाती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लीचिंग, ठीक है। तो लीचिंग इज वेरी बैड थिंग फॉर द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, क्लियर। तो ड्यू टू द हैवी रेनफॉल एंड दैट्स व्हाई लेटराइट सॉइल डेवलप्स एज द रिजल्ट ऑफ द लीचिंग। देन इट इज गुड फॉर ग्रोइंग मिलेट्स एंड ग्राउंडनट्स। सिर्फ मिलेट्स के लिए, दालों में दाल है जो, ठीक है ना, जो ग्राउंडनट्स हैं, मूंगफली, इन चीज़ों के लिए अच्छी है लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग ब्रिक्स। तो जब इसका मेन यूज़ क्या है, सबसे मेन यूज़ क्या है, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग ब्रिक्स। ब्रिक्स बनाने के लिए ज़्यादा यूज़ की जाती है। देन इट इज़ फाउंड इन महाराष्ट्र, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश, असम एंड मेघालय, ठीक है। यहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है, यहाँ वहाँ पे ये सॉइल है, लेटराइट सॉइल है, वो मिलती है हमें, क्लियर। एंड देन माउंटेन सॉइल, ठीक है। तो माउंटेन सॉइल, दिस सॉइल इज फाउंड इन हिली एरिया, मेनली दिस सॉइल इज फाउंड इन हिली एरिया लाइक असम, मेघालय या फिर जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। इट इज रिच इन ह्यूमस, ह्यूमस में बहुत ज़्यादा रिच होती है। ह्यूमस क्या होता है, व्हाट इज ह्यूमस? Humus is natural fertilizer that is formed from the dead leaves and plants. डेड लीव्स होती है ऑफ द प्लांट्स, डेड प्लांट्स होते हैं, डेड लीव्स होते हैं, उनके मिक्सचर से जब वो गल सड़ जाते हैं तो वो चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमस। तो हिली एरिया में आपको पता ही है फॉरेस्ट्स ज़्यादा होती हैं, फॉरेस्ट्स ज़्यादा हैं, ट्रीज ज़्यादा हैं, पत्ते जहाँ वहाँ पे ज़्यादा झड़ेंगे और उसकी वजह से वहाँ की सॉइल में ह्यूमस ज़्यादा होगा, क्लियर। तो माउंटेन सॉइल इज रिच इन ह्यूमस एंड इट इज़ फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। तो ये कहाँ पे मिलती है, जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश में। इट इज़ गुड फॉर ग्रोइंग फ्रूट्स, कॉफ़ी एंड स्पाइसेस। इट इज़ बेस्ट सॉइल फॉर ग्रोइंग कॉफ़ी, स्पाइसेस एंड टी। देन ओके, देन सैंडी और डेजर्ट सॉइल। सैंडी और डेजर्ट सॉइल आपने नेम से क्लियर है, इट इज़ फाउंड इन द डेजर्ट एरिया, एरिड एरिया। ओके, डेजर्ट सॉइल इज फाउंड इन एरिड एरिया, एरिड रीजन मीन्स ड्राई रीजन्स, मीन्स ड्राई रीजन्स। This soil is not fertile. It is also not fertile soil. No plants can be grown there. And desert soil on supports cactus and bushes only. ठीक है, यहाँ पे कैक्टस हैं, झाड़ियाँ, वहीं यहाँ पे छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं, ये सिर्फ वहीं डेजर्ट सॉइल में उग पाती हैं, बड़े प्लांट्स को सपोर्ट नहीं करती ये सॉइल। Wheat, maize, millet, etc. can be grown there if water is available for the irrigation. अगर वाटर वगैरह है वहाँ पे तब ये मेज, व्हीट है, थोड़ी बहुत क्वालिटी में हम वहाँ पे उगा सकते हैं। अदरवाइज कैक्टस, बुशेस आर मेन वेजिटेशन ऑफ द सैंडी सॉइल। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट
class. Thank you.